दोस्तों, जब आप कुछ भी खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आती हैं, जो एनर्जी आती है, हमारी बॉडी उसे ऑफ कोर्स पहले यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करने के साथ-साथ जो एक्सेस एनर्जी हुई, उसको डिपॉज़िट किया जाता है। दैट्स द पर्पस ऑफ फूड एनीवे, यू नो खाना इसीलिए ही खाते हैं हम, ताकि जो एनर्जी उससे मिले, न्यूट्रिशन उससे मिले, न्यूट्रिएंट्स उससे मिले, वो एनर्जी को हम यूज़ कर सकें। और ऐसा हम दिन में कम से कम 3 बार तो ज़रूर करते हैं। अधिकतर लोग दिन में 3 बार खाते हैं और कई लोग तो 6-6 बार, 7-7 बार भी खाते हैं, थोड़ा-थोड़ा स्नैकिंग चलता रहता है। तो ये 3 से 6 बार में जो भी आपने खाया, हर बार खाने के बाद में एक शुगर की पीक आती है और उस पीक को जब वापस डिप करती है, तो बेसलाइन पर आना होता है। फिर जब पीक आई, वापस नीचे आती है। तो ये जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर का राइज होता है, पोस्ट प्रैंडियल शुगर पीकिंग, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जो एक्स्ट्रा शुगर आपके खून में बह रही है, दैट इज नाउ डॉक्यूमेंटेड कि उस समय पे अपनी बॉडी में ऐसा एक ऑक्सीडेटिव या स्ट्रेस डाला जाता है, एक बर्डन होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा माइनर डैमेजेस करता है। यही चीज जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो डायबिटीज की बीमारी बनती है, जैसे हमने कई बार कहा है। एंड इफ यू हैव नॉट सीन माय वीडियो मेड ऑन कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो मैंने खुद पे भी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग लगा के एक्सपेरिमेंट किया था, मैं और मेरी वाइफ ने, उस समय पे हमने यही बात कही थी कि किस खाने से मेरी शुगर की पीक ज्यादा हुई, ये मुझे समझ में आया, तो अब मैं वो खाना थोड़ा कंट्रोल में खाता हूँ, पहले से कम खाता हूँ, बिकॉज दीज पीक्स eventually culminate into a bigger problem and every time the insulin is released। देखिए, इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि हमेशा जैसे ही इंसुलिन पिक्चर में आया, बाकी सब चीजों को वो हटा देगा और बोलेगा कि शुगर को सेल्स में डालो, शुगर को सेल्स में डालो, शुगर को सेल्स में डालो। तो शुगर को सेल्स में डालने के लिए, स्टोरेज के लिए, जो लिवर सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन है, मसल्स हैं, बाकी सारे और ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन कोशिश यही करेगा कि शुगर से या तो कोलेस्ट्रॉल बना ले, या फिर शुगर से ट्राइग्लिसराइड्स बना ले, या फिर शुगर से ही किसी न किसी तरह ग्लाइकोजन जो अर्ली रिजर्व होता है बना के मसल्स में या लिवर में डाल दे। दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। एंड ऐसा इंसुलिन का जो पीक बार बार आता रहता है, हर बार वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। नाउ फूड आइटम्स जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। हाई ग्लाइसेमिक क्या, अगर आपने एक पिज्जा खाया, एक बर्गर खाया, मैगी नूडल खाया, बिस्किट्स खाए, केक्स खाया, पेस्ट्री खाया, या फिर जो आपकी कोला पी रहे हैं आप, या स्मूदी पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग इंस्टेंटली अ लॉट ऑफ कैलोरी बर्डन विथ एवरी मील। और उस बर्डन के लिए फिर एक बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है। इंसुलिन आता है, इंसुलिन सबको बोलता है नहीं नहीं शुगर को कंट्रोल करो, सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करो, और इस चक्कर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स आपके खून में बढ़ने लगते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स खून में बढ़ रहे हैं, इससे जो इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी शुरू होती है, वही एथेरोस्क्लेरोसिस है। मैंने पहले भी कई टॉक्स में कहा हुआ है, आप मेरी टॉक्स का रेफरेंस उसमें ले सकते हैं। इसी से ही आर्टरी स्टिफ हो रही है, इसी से ही आपके ब्रेन में ब्रेन फॉग हो रहा है, इसी से ही आपकी एजिंग हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो ये सारी प्रोसेसेस जब दिन में 6 बार हो रही हो या दिन में 3 बार हो रही हो, तो देयर आर अ फ्यू सिंपल ट्रिक्स। आज में जो आपको इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप ऐसी पीक को अवॉइड कर सकते हैं। पीक को अवॉइड करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले यह है कि खाने में क्या पहले खाएं और क्या बाद में खाएं। अगर मैंने खाना शुरू किया और सबसे पहले ही मैंने सीधे रोटी और चावल खाना शुरू किया, तो उस रोटी और चावल खाने से जो कार्ब्स मेरे खाने में पहले गए, दैट इज अ प्रॉब्लम। या फिर अगर मैंने खाने में सपोज वेस्टर्नर्स जैसे बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, सीधे बर्गर पिज्जा खाया, तो उसमें जो मैदा है, उसमें जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑल क्या बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं। तो जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, तो ये सीधे खाने से सबसे पहले शुगर का लोड बढ़ता है। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि साथ में एक वेजिटेबल्स का पोर्शन हमेशा रखें। इमेजिन भिंडी हो, बैंगन हो, या फिर सलाद हो, ककड़ी हो, टमाटर हो, मूली हो, गाजर हो, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, अगर सलाद का पोर्शन आपने पहले खाया और फिर उसके बाद वही बर्गर खाया या वही पिज्जा खाया, तो उससे जो शुगर की पीक बनेगी वो बहुत छोटी होगी, बहुत डिलेड होगी। कोई भी वेजिटेबल आप अगर पहले खाते हो, तो वेजिटेबल का प्रेजेंट फाइबर है, वो बाकी सारे कार्ब्स को अब्सॉर्ब करने में स्लो डाउन कर देता है। भिंडी तो उसमें बेस्ट है। भिंडी का जो स्लाइम, जो कई लोगों को पसंद नहीं आता है, भाई मेरे घर में तो भिंडी बहुत बनती है फ्रीक्वेंटली, मेरे बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है, बट भिंडी को जब आप पानी में डालो तो जो स्लाइम जनरेट होता है, दैट इज द फाइबर फ्रॉम द भिंडी, और उसके चलते पूरे स्टमक में जब वैसा स्लाइम बन जाता है तो अब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाता है। दूसरा, स्टमक की एम्प्टिंग स्लो डाउन हो जाती है, तो पेट में खाना लंबे समय तक रहेगा और धीरे 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 आंतों में आएगा। आंतों में आने के बाद ही उससे अब्जॉर्प्शन होता है। यही ट्रिप एक और तरीके से अगर मैं बोलूं, तो अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस पीना चाहते हो, वैसे तो मैं नहीं, हमेशा मना करता हूं कि लिक्विड कैलोरीज अवॉइड करनी चाहिए जहां तक हो सके। लिक्विड कैलोरीज सीधे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और बिल्कुल तुरंत में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। विद इन मिनट्स आपने एक कोका कोला पिया या फिर एक जूस पिया, वो आपकी शुगर बिल्कुल विद इन मिनट्स बढ़ा देगा।
सो अगर आप कोई ड्रिंक लेना भी चाहते हो तो वो ड्रिंक खाने के बाद लें। सो वेजिटेबल पोर्शन हमेशा सबसे पहले हो, उसके बाद कार्ब्स वाला पोर्शन हो या प्रोटीन्स वाला पोर्शन हो या फैट वाला पोर्शन हो तो बेटर रहता है। इन जनरल खाने की सीक्वेंसिंग में मीठा हमेशा आखिर में आए, और अगर मीठा ना हो तो सबसे अच्छा है। मैं मेरे व्यूज क्या है मीठे को लेके, शुगर से बनी हुई कोई भी चीज हमने अपने खाने में लानी ही नहीं है, अपने घर में ही नहीं लानी। एंड दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग यू ऑल ऑलवेज। दूसरी टिप कि खाने की सीक्वेंसिंग के अलावा और क्या आप कर सकते हो, पहले एक गिलास पानी पी लें। अगर आप पहले एक गिलास पानी पी लेते हैं तो कम से कम स्टमक को पता है कुछ आने वाला है, तो स्टमक के वाल्व स्फिंक्टर्स जब बंद होना शुरू हो जाते हैं और फिर आप खाना खा रहे हो तो एक तो उससे भूख कम लगती है, पेट में आप कम खाना खा पाते हो, और ऐसे सिनेरियो में डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, आपका खाने से कैलोरीज कम अब्सॉर्ब होती है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली दिस इज द मेन टिप फॉर यू इज कि यदि आप खाने के विद इन 30 मिनट्स, खाने के बाद आधे घंटे तक आपकी शुगर की पीक आने वाली है, खाने के 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद तेज वॉक करने अगर आप 10 मिनट भी चले गए, 10 मिनट्स वॉक विद इन दिस फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ कंज्यूमिंग हाई कार्ब फूड आइटम डिक्रीजेज योर शुगर ड्रामेटिकली, बिकॉज आपकी जो मसल्स हैं उनमें जो ग्लाइकोजन है वो पहले जल रहा है, पहले 2-3-4 मिनट में वो जो ग्लाइकोजन है जल रहा है, और अब इस मसल को चलाए रखने के लिए जो एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए वो आप वहीं के वहीं यूटिलाइज कर रहे हो, वो बॉडी में अलग जगह पे जा ही नहीं है स्टोरेज के लिए। दैट इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग द ब्लंटिंग ऑफ द पीक। ये जो खाने की, अगर आपने शुगर की पीक कम की तो देयर आर फ्यू एडवांटेजेस फॉर यू। एक, आपकी एजिंग स्लो होगी। दूसरा, आपको आगे जाके डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन या फिर जो हार्ट की प्रॉब्लम है, लकवे की प्रॉब्लम है, इनके डेवलप होने के चांसेस कम होंगे। सो सिंपल मेजर लाइक खाने के विद इन 30 मिनट्स अगर आप 10 मिनट चलते हो तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। उन बेनिफिट्स का उपयोग कीजिए एंड दिस इज सिंपल माइंडफुल ईटिंग टेक्निक्स जो आपने यूटिलाइज करनी चाहिए। धन्यवाद।